Hello friends, this is Prachi and welcome to our channel Education Hub. फ्रेंड्स अभी तो हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को कंप्लीट किया है। आज हम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Paheli and Bhujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. पहेली और भूजो उन्हें साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला है। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. और वो बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनकी जो प्राइज़ मनी होगी तो उससे वो अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स खरीदेंगे। When they saw a large variety of clothes material, they got confused. जब उन्होंने इतनी सारी वैरायटी देखी क्लोथ मटेरियल में तो वो कंफ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes of fabrics were cotton and some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. तो शॉपकीपर ने उन्हें बताया कि कुछ जो क्लोथ्स हैं फैब्रिक्स हैं वो जो होते हैं वो कॉटन होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं और उनके पास जो है वुलन गरम मफलर्स और शॉल्स भी हैं। देयर आर मैनी सिल्क साड़ी एज वेल और उनके पास कई सारी सिल्क साड़ी भी हैं। पहेली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। भूजो और पहेली जो हैं बहुत एक्साइटेड हुए। दे टच्ड एंड फील फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने टच किया और फील किया कि डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स को। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। फाइनली उन्होंने डिसाइड करके उन्होंने एक वुलन मफलर लिया, गरम मफलर लिया और कॉटन की साड़ी ली। After their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. उन क्लोथ शॉप के बाद उन्होंने अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे वेरियस टाइप के जो फैब्रिक्स देखे। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kind of fabrics. अब ये सारे जो हैं कॉटन जैसे कर्टेन हो गए, टेबल क्लॉथ हो गया, टावल हो गया, स्कूल बैग्स हो गए, ये सारे जो है उन्होंने देखा कि ये भी अलग अलग तरीके के फाइबर से मिलके बना है। even 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 their school bags and the guinea bags were made from from some kind of fabrics. उन्होंने देखा स्कूल बैग्स हो गए, गिनी बैग्स हो गए, ये भी जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक से मिलकर बने हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक। वो इस फैब्रिक को कैटेगराइज आइडेंटिफाई पहचानना चाहते थे कि कौन सा कॉटन है, कौन सा वूल है या सिल्क है या सिंथेटिक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। क्या आप भी किसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं फैब्रिक्स को। तो आइए देखते हैं 3.1 में वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, वैरायटी इन फैब्रिक्स। एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। पास की टेलरिंग शॉप में जाइए। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। जो कटे हुए कपड़े हैं उन्हें देखें। जो सिलने से पहले जो कटिंग हुए कपड़े हैं उन्हें देखिए, उन्हें फील कीजिए, उस टच कीजिए उस पीस ऑफ फैब्रिक को। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। और उसके बाद उन्हें लेबल कीजिए कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है या कौन सा सिंथेटिक है। आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। और आप टेलर की हेल्प भी ले सकते हैं। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये सारे फैब्रिक्स कैसे बनते हैं। वेन यू लुक एट द एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस। जब आप किसी फैब्रिक को देखते हैं तो आपको वो पूरा एक पीस नज़र आता है, एक पीस नज़र आता है।
नाउ लुक एट इट क्लोजली। अब उसे ध्यान से पास से देखिए। व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस करेंगे? जैसे यहाँ पे 3.2 में दिखाया है कि ये देखिए, ये एक कपड़ा है, पीस है कपड़े का। आप देख रहे हैं कि इसमें पैटर्न बने हैं, ऐसे 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 करके पैटर्न बने हैं। एक्टिविटी 2 में देख लेते हैं। सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में आपने जो कॉटन फैब्रिक जो आपने लेबल किया है वो पीस लीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड ऑन और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। अब आप उसके एज से, उसके किनारे से जो है एक धागा खींचने की कोशिश कीजिए। इफ़ नो लूज सॉरी If no loose yarns are visible, you can gently pull one out with a pen or a needle। आप पेन और निडल की हेल्प से भी उसे उस एक धागे को निकाल सकते हैं, जैसे कि फिगर 3.3 में आपको दिखाया गया है। इसमें ये जो है एक किनारे से एक धागा निकाल रहे हैं, ये धागे हैं, ये इसको निकाल रहे हैं। We find that a fabric is made of yarns arranged together. What are these yarns made of? आपने देखा इस एक्टिविटी के थ्रू कि कैसे फैब्रिक जो है कैसे बनते हैं। वो छोटे छोटे धागों से एक साथ अरेंज करके बनाए जाते हैं। नाउ फाइबर एक्टिविटी 3 में देख लेते हैं। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब एक धागा आप कॉटन फैब्रिक से ले लीजिए। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। और उसको जो है उस धागे को उस अब उस धागे को आप टेबल में रख लीजिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न with your thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4। 3.4 में जैसे आपने देखा है, ये देखिए उस धागे को क्या कीजिए, एक हाथ से तो आप थंब से उसे पकड़ लीजिए एक एंड को, और दूसरे एंड से उसे स्क्रैच कीजिए, उसे खुरचिए। तो आपको क्या दिखेगा, देखिए जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है 3.5 में, आपको ऐसे जो है बिखरे बिखरे से उसको उस जो थ्रेड है उसके भी रेशे रेशे से दिखाई पड़ेंगे। You might have observed sometime similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands। आपने देखा होगा जब आप सुई में धागा डालते हैं, तो जब आप धागा डाल रहे हैं तो वो थ्रेड भी आपको कई सारे हिस्सों में उसके जो किनारा है जिसे हम डालते हैं उसमें आपको कई सारी बिखरे बिखरे से थ्रेड दिखाई देंगे। थ्रेड में भी कई सारे से रेशे दिखाई देंगे, है ना। तो आपने क्या देखा, मैनी टाइम, ठीक है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। और यही जो है वो निडल से पास होने में, मतलब धागा डालने में उसको क्या डिफ़िकल्टी होती है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी, जो पतले पतले रेशे जो हैं जो हमने देखे उसमें, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। और उन्हीं को बोलते हैं फाइबर्स। जो पतले पतले स्ट्रैंड्स, जो रेशे जो हैं वो धागा बनाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं फाइबर्स। अब फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स। हमें पता चल गया कि फैब्रिक्स जो हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो धागों से मिलकर बन रहे हैं। और जो धागे हैं
एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। और जो धागे हैं वो किससे मिलकर बन रहे हैं? फाइबर्स से मिलके बन रहे हैं, वो रेशों से मिलके बन रहे हैं। जो रेशे अलग अलग दिख रहे हैं ना, उससे मिलकर यान बन रहे हैं, मतलब धागे बन रहे हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? अब ये फाइबर्स कहाँ से हमें मिलते हैं? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals। अब जो ये फाइबर्स हैं जो कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये जो हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलके बनते हैं। और इन्हीं को हम, जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलकर हमें मिल रहे हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब उसमें भी क्या है कि जो कॉटन और जूट है वो हमें किससे मिल रहे हैं? हमें प्लांट से मिल रहे हैं। और वूल और सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और जो वूल और सिल्क है वो हमें एनिमल से मिलता है। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। जैसे कि आपको पता है, जो वो वूल होती है वो हमें मिलती है? भेड़ से, बकरियों के बालों से मिलती है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। और रैबिट के जो हेयर होते हैं उससे भी हमें मिलती है। याक से मिलती है, कैमल से मिलती है। सिल्क फाइबर, और जो सिल्क फाइबर्स होते हैं, इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। और जो सिल्क होता है वो हमें सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है। From thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics। हजारों साल पहले सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही जो होते थे वो काम में लाए जाते थे फैब्रिक्स बनाने में, मतलब कपड़े बनाने में केवल नेचुरल फाइबर्स ही यूज़ होते थे। इन द लास्ट 100 years, कुछ 100 सालों से क्या हो रहा है? और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। जो फाइबर्स हैं वो किससे मिलकर बन रहे हैं? केमिकल सब्सटेंस से मिलके भी बन रहे हैं। विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज। जो जो हमें किसी प्लांट या एनिमल्स के सोर्स से नहीं मिलते, बल्कि केमिकल्स से बनाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। और इन्हीं को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते, हमें केमिकल्स से मिलते हैं, वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ठीक है, ये हमारे सिंथेटिक फाइबर्स है। और नेचुरल फाइबर्स आपने देखे होंगे, कॉटन, जूट, यहाँ पे है। नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं? कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सारे हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं फ्रेंड्स। ओके, अब बोझो क्या बोल रहा है? बोझो हैज़ सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक वन शोन हेयर। These were worn by warriors. He wants to know if these are made of some kind of fiber। बोजो ने अब एक म्यूज़ियम में देखा, इस टाइप की ड्रेस देखी, वो एक वॉरियर की ड्रेस है। वो सोच रहा है कि क्या ये किसी काइंड के फाइबर से मिलकर बनाया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड, सम प्लांट फाइबर्स। अब हम देखते हैं सम प्लांट फाइबर्स में सबसे पहले है कॉटन। हैव यू एवर मेड विंग्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या आपने कभी दिए की बाती बनाई है? वट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विंग्स? इसको बनाने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? आप कॉस कॉटन का, है ना। दीज कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्वाइल्ट्स और पिलो। और इसी कॉटन वूल का हम किस में यूज़ करते हैं? मैट्रेसेस को भरने में यूज़ करते हैं, पिलो के अंदर होता है ना। टेक सम कॉटन वूल, आपको कुछ कॉटन वूल लेना है। पुल इट अपार्ट एंड लुक एट द एजेस। उसे देखें, उसके किनारों को देखें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। आप देखेंगे उसके जो पतले रेशे हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? कॉटन फाइबर से मिल रहे हैं। ठीक है, कॉटन फाइबर से मिल रहे हैं। ठीक है, वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब ये कॉटन वूल कहाँ से हमें मिलता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। ये जो है मेनली उगाए जाते हैं। कॉटन फील्ड्स होती हैं जिसमें कॉटन के पेड़ लगाए जाते हैं।
Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. कॉटन के पेड़ जो है ऐसी जगहों में लगाए जाते हैं जहाँ की जो मिट्टी होती है वो ब्लैक होती है, ब्लैक सॉइल होती है, और जो क्लाइमेट होता है वो गर्म होता है, वार्म होता है, ठीक है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ अदर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप किसी कंट्री का नाम बता सकते हैं जहाँ पे कॉटन उगाया जाता हो? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। जो कॉटन बॉल्स होती है ना, वो एक्चुअली साइज लेमन की तरह होती है साइज में, ठीक है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब वो मैच्योर हो जाती है, जब वो बड़ी हो जाती है, तो वो बॉल क्या हो जाती है, वो फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है, और उसमें से जो है कॉटन बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं 3.6 में, ये कॉटन का फील्ड है, और इसमें जो है ये देखिए ये है कॉटन, जो कि बॉल जो होती है वो बर्स्ट हो गई है और कॉटन बाहर आ गया है, ठीक है। सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग। क्या आपने किसी फील्ड, ऐसी फील्ड को देखा है, कॉटन फील्ड को देखा है जो बिल्कुल रेडी हो कॉटन निकालने के लिए? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। ऐसा लगेगा आपको जैसे कि पूरा खेत जो है वो स्नो से ढका हुआ है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड्स। जनरली जो है वो कॉटन क्या है, हाथों से निकाली जाती है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। अब फाइबर से जो है सीड्स को सेपरेट करने के लिए हमें कॉम्बिंग करनी पड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर 3.7 में, ये कॉम्बिंग कर रहा है कॉटन में, ये कॉटन की बॉल्स हैं और ये कॉम्बिंग करके सीड्स को अलग कर रहा है, ठीक है। और इसी प्रोसेस का नाम होता है गिनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो कि ये ट्रेडिशनली कैसे होती थी, पहले के लोग ऐसे हाथों से करते थे। नाउ अ डेज आजकल हम मशीनों के द्वारा भी इसे यूज़ करते हैं, इसे करते हैं, गिनिंग को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जूट पे। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट का सोर्स है जूट, उसे देखते हैं। जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर जो है जूट प्लांट से मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और ये कल्टिवेट रेनी सीजन में ही किया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। जनरली जो जूट की खेती है वो वेस्ट बंगाल में होती है, बिहार में होती है, असम में होती है। The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. Generally जूट प्लांट को कब काटा जाता है, जब वो अपने फ्लावरिंग स्टेज में होती है, तब उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। अब उसकी जो स्टेम होती है प्लांट की, उसको क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए पानी में रख देते हैं। द स्टेम्स रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। उसके बाद क्या करते हैं, फाइबर को स्टेम से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं हाथों की मदद से। अब ये फिगर देख लीजिए 3.8, ये है एक जूट प्लांट, ठीक है। ये बड़ा होगा, जब ये फ्लावरिंग स्टेज में आ जाएगा तो हम इसे काट देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarns। हाउ इज़ इट डन, ठीक है। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स अब देखेंगे कैसे हम यान, धागे कैसे बनाते हैं। जो फाइबर है उससे हम धागे कैसे बनाएंगे, तभी तो हम फैब्रिक्स बनाएंगे, है ना फ्रेंड्स। आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हम इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे फ्रेंड्स। कल हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, कैसे हम कॉटन को बनाएंगे
कैसे हम धागे कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके अलग अलग तरीके हैं, जैसे वीविंग हो गया, निटिंग हो गया। फ्रेंड्स, आगे हम कल इसे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।